तो बच्चों, आज से हम क्लास 11th मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे स्टार्ट। ठीक है। तो चैप्टर जो पहला हमारे सामने है वो है कोनी सेक्शन है बेटा। तो कोनी सेक्शन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर पूरे में वो हम देखेंगे। और ऑब्वियसली बात है, लेक्चर थोड़े लंबे होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आधे घंटे के अंदर में एक के अंदर में पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-2.5 घंटा चैप्टर एक को लग सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे समझेंगे साथ में कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और निश्चिंत होके इनको करो, पेपर इन्हीं में से आना है आपका। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। सर्कल टॉपिक है पहला बेटा। सर्कल सर्कल क्या है बेटा? यहां पे आप देखें, एक आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, एक आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है एच के। मान लीजिए मेरे पास एच के एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को मेरे बच्चों आप सेंटर भी कहते हो, इसको आप सेंटर भी कहते हो। ठीक है। अब ये जो कलेक्शन है ना पॉइंट्स का, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट को आर्बिट्री आप एक्स वाई मान लो, ये वेरिएबल पॉइंट है। और इन सारे वेरिएबल पॉइंट का जो कलेक्शन होता है लोकस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये सारे, इसमें किसी भी पॉइंट को रैंडमली आप एक्स वाई मान सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, किसी को भी आप एक्स वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक बेटा ये जो दूरी थी, ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। ठीक है ना। सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी बेटा क्या होती है? रेडियस आर होती है। चलो, अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के आधार पे आप कह सकते हो ये बन जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर रूट। ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा? r के स्क्वायर के। तो ये मेरे पास इक्वेशन किसकी आ गई बेटा? सर्कल की आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो अब आपके उसमें इतना ही इक्वेशन का इस्तेमाल है सीबीएसई लेवल पे, और वो आपके स्कूल लेवल पे, तो इतना ही हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल हम पे आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 1 1। चलिए भाई साहब, पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर मेरे बच्चों यहां पे 1 1 है, सेंटर यहां पे 1 1 है, और रेडियस यहां पे कितना है बच्चों? √2 है ना। √2 रेडियस है। अब इक्वेशन क्या है बेटा? x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो बन जाएगा, ये सेंटर जो था इसको आप h के मान लेते हैं, जो रेडियस था इसको r मान लेते हैं। इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। क्लियर? आसान, टोटली फॉर्मूला बेस्ड, कोई इसमें नई चीज या कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सवाल है। तो x तो वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। x एंड y आर पासिंग पॉइंट्स, दे आर नॉट फिक्स पॉइंट्स। x एंड y आर पासिंग पॉइंट्स। h और k होते हैं बेटा फिक्स पॉइंट्स, जिन्हें कहते हैं सेंटर कहते हैं। ठीक है ना। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r। बेटा r कितना है? √2। तो √2 का स्क्वायर। तो बेटा अब देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, बेटा क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे यहां भी क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। √2 का स्क्वायर कितना है? 2 है। तो अब देखिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 प्लस 1 कितना? 2 बराबर 2। इससे ये कैंसिल। तो बेटा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। ये आपके पास मेरे बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गए। ठीक है। तो पहला सवाल था कि आपको सेंटर और आर दिया हुआ था, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी।
अगला सवाल क्या है, अगले सवाल के अंदर में आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, जब सेंटर, हाँ तो सवाल नंबर 2, वैसे इसमें 8 लिखा हुआ है पर हमारे लिए सवाल नंबर 2 है ये, है ना। इसको चलो मैं 2 लिख देता हूं, इसको मैं सवाल नंबर 3 कर देता हूं। ठीक, चलिए इसमें क्या है कि आपको फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस सवाल नंबर 2 के अंदर में। अब सबसे पहले सर्कल जो हम अभी अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, पहले तो 1 होना चाहिए, पहले तो 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। हालांकि सर्कल की इक्वेशन बनने के लिए मैं नहीं कह रहा कि 1 होना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, जैसे कि यहाँ पे सेम है, तो ये भी सर्कल है। पर जो हम मेथड अप्लाई करेंगे उस मेथड के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए, और इस सवाल के अंदर 1 ऑलरेडी है ना बेटा, यहां पे ऑलरेडी 1 है। तो अब 1 है तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सुनिएगा अच्छे से, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसके भी हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, देखिएगा, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो एक्स वाले पहले एक तरफ देता हूं, माइनस 8x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y बराबर कितना आ गया 12। उस 12 को मैं इस तरफ ले गया। अब देखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कितना होगा भाई, 8 है कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ कितना होगा 4 है ना, इसका हाफ कितना होगा 4। तो भाई साहब 4 का स्क्वायर प्लस करना है और 4 का स्क्वायर माइनस करना है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 10, तो y का मतलब इसका हाफ, 10 का हाफ 5, तो 5 का अब क्या करेंगे बेटा, देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 10y, तो 5 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 5 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया बराबर 12। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, यहाँ -5 का स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाओ, 12 जमा 16 जमा 25, तो x माइनस 4 का स्क्वायर, y प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा ये 28 और 25 कितना बेटा, 28 और 25 53, ठीक है बेटा, 28 और 25 53। तो देखते हैं बेटा, तो अब कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करो, तो किससे कंपेयर करोगे, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इससे कंपेयर करोगे अगर आप, तो देखिए जहां पे h है वहां पे 4 आ जाएगा, और जहां पे देखो माइनस के था 5 था, तो k की वैल्यू आ गई -5, तो सेंटर तो आ गया मेरे बच्चों 4 माइनस 5। r का स्क्वायर 53 है, तो r कितना आ गया √53, तो सेंटर भी आ गए और रेडियस भी आ गया। ठीक है, चलिए अब ये सवाल नंबर 3 पे देखते हैं। फिर से कहानी वही है कि सबसे पहला काम तो है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो और वाई स्क्वायर हो वो क्या होना चाहिए भाई साहब, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 बराबर 0। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात हो गई, बढ़िया बात हो गई। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1/2 है ना, साथ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1/2 है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1/2 है। अब 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ
कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, यहां पे 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करा और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करा। ये तो भाई y का स्क्वायर, यहां y है ही नहीं, सिर्फ y का स्क्वायर ही है, तो कोई समस्या ही नहीं है। बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए बेटा ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्चुअली में हम जो स्टेप करते हैं इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इससे हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा x, अगर बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस x माइनस 1/4 का स्क्वायर, यहां लिखा मेरे बच्चों y का स्क्वायर। ये जो माइनस में 1/4 था इसे वहां ले गए, तो ये कितना हो गया 1/4 का स्क्वायर। तो अब देखिए x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप यहां से सेंटर देखेंगे तो वो बन जाएगा 1/4 और 0, h और k 1/4 और 0 क्या बन गया बेटा, सेंटर बन गया है। और यहां से r का स्क्वायर तो है 1/4 का स्क्वायर, तो इट इंप्लाइज कि बेटा r कितना हो जाएगा 1/4। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कोई तगड़ी कोई ऐसी भयंकर बात तो है नहीं यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई साहब, ये सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल का है बेटा। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5। अच्छे से पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई। पासिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई। एच के पासिंग पॉइंट नहीं होता, एच के सेंटर होता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई साहब आपको एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल के दो पासिंग पॉइंट है, 4, 1 पासिंग पॉइंट है और कुछ मैं मान लेता हूं 6, 5 पासिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, एक तो 4, 1 पासिंग पॉइंट है, एक 6, 5 पासिंग पॉइंट है। कोई अगर सेंटर एच के है तो इस सेंटर से एक लाइन जा रही है और उस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई बराबर 16। समझे, ये सवाल में कहा हुआ है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है, जो दिया था मैंने वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो यार एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि बनेगा x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। बिल्कुल ये बेसिक आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमने लेट कर ली, ये इक्वेशन है। तो हमने h के सेंटर माने थे, ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने कहा कि यार ये पासिंग पॉइंट नहीं तो एक्स वाई है ना, तो इफ पासिंग पॉइंट इज 4, 1, अगर 4, 1 पासिंग पॉइंट है तो मैं बोलूंगा 4 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, है ना बेटा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे बच्चों इज इक्वल टू कितना आ गया आर का स्क्वायर। फिर देखिए h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, 16 प्लस 1 बेटा 17 बराबर कितना हो गया आर का स्क्वायर। बेटा ये आ गई पहली इक्वेशन। अगर पासिंग पॉइंट 4, 1 था, मैंने कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सा काम था, x और y की जगह पे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 मैंने पुट कर दिया। ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि इफ पासिंग पॉइंट इज 6, 5,
इफ पासिंग पॉइंट इज 6,5, अगर 6,5 पासिंग पॉइंट तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे बेटा के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 6 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना बेटा, आर का स्क्वायर। तो देखिए फिर से एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k, 36 जमा 25 61, और बच्चों इज इक्वल टू कितना हो गया, आर का स्क्वायर। जो काम यहां किया था वही काम यहां पर करा। अब फ्रॉम 1 and 2, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को आप देखें, दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल हैं, दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इन्हें मैं इक्वल रख दूंगा। तो मैं कहूंगा यार एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 किसके इक्वल है, एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 के। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, ठीक बेटा, यहां ले जाओ एच वाली तरफ 12h माइनस 8h, फिर 10 पे के था ना बेटा, यहाँ पे के था इस पे, तो के वाला भी एक तरफ, तो 10k माइनस 2k, और जो कांस्टेंट है वो इस तरफ 61 माइनस 17, तो 12h माइनस 8h मेरे बच्चों 4h, 10k माइनस दिस बेटा कितना 8k बराबर 44, डिवाइड कर दो 4 से, h प्लस 2k बराबर 11, ये आ गई बेटा थर्ड इक्वेशन। क्या आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। बहुत ही अच्छी बात हो गई भाई सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है एच के, जो सेंटर है एच के, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो सेंटर है एच के वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ये सेंटर एच के इस लाइन पे लाई करेगा तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को, कह सकते हैं भाई, अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब मैं कहूंगा भाई साहब क्या, कि इसका मतलब 4h प्लस के बराबर कितना है बेटा 16, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम पे बच्चे दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक आ चुकी है h प्लस 2k बराबर 11, और एक आ चुकी है 4h प्लस के बराबर 16। इन्हें सॉल्व करना है, कुछ भी कर लो। अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगी 8h प्लस 2k बराबर 32, ये हो जाएगा h प्लस 2k बराबर 11, इन्हें माइनस करो, k से k गया, 7h बराबर 21, तो इट इंप्लाइज कि बेटा h की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल यार, h अगर 3 आ गया, h अगर 3 आ गया बेटा, तो यहां पुट करो, तो 4 इंटू 3 प्लस k बराबर 16 है, तो 12 प्लस k बराबर 16 है, यहां से बेटा k कितना आ गया 4, अब h 3 आ गया k 4 आ गया, h 3 आ गया k 4 आ गया बेटा। अब हमको निकालना है r का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस h है ना, 1 माइनस k, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 बेटा 1, 1 माइनस बेटा 9 r स्क्वायर, तो बेटा यहां से कितना आ गया r स्क्वायर 10, यहां से कितना आया बेटा r स्क्वायर 10 है। बहुत अच्छी बात है, h आ गया k आ गया। अब बेटा बस इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है हमारे पास फाइनली जानते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो यहां पे इक्वेशन निकालने के लिए आपको हमेशा x की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहां पे पॉइंट पुट कर दोगे, इक्वेशन पूछ रहा ना बेटा, तो इसलिए x रहेगा। h कितना है
एच है 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, और बेटा कितना आर स्क्वायर है 10 है। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पक्का ही आना चाहिए। चलिए, तो ये आज का सवाल सेकंड थर्ड, ये सवाल नंबर फोर्थ। अब सवाल नंबर फिफ्थ पे आ गए आज के। ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, चलो शायद दोनों एक पेज में हो जाएंगे, देखते हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। भाई पासिंग पॉइंट देखा 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं बता दूं आपको ये सर्कल कैसा बन रहा होगा, देखिएगा। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, ए है, तो ये कितना पॉइंट हो गया, मतलब एक्स पे जो आ रहा है इंटरसेप्ट वो ए आ रहा है, ये इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। बेटा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, है ना। ये लेंथ क्या है मेरे पास, इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे आ रहा है ए, तो ये कितना हो गया बेटा, ए जीरो। कितना हो गया, ए जीरो, ठीक है। यहां पे आ गया बेटा बी इंटरसेप्ट, तो कितना हो गया बच्चे, पॉइंट जीरो बी, और ये कितना है, पासिंग पॉइंट 0 0 है। वो कह रहा है कि सर्कल आपको इसके इक्वेशन निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है। मैं कहता हूं बहुत वैसे कर सकते हैं किसी और तरीके से भी, पर सोचना क्यों है इतना। सिंपल बेसिक जो इक्वेशन है वो लगाऊंगा, उससे आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या मानी है आपने, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये आप जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो पता है आपको कि सर इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि पासिंग पॉइंट हमारे पास 0 0 है, तो ठीक है, 0 माइनस एच का स्क्वायर 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो बच्चों एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आर का स्क्वायर। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक। तरीका और भी है कि सेंटर मान के ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर a/2 मान ले, वहां से दूरी मिल जाएगी भाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन कर पाए, इतना आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी पासिंग पॉइंट है, क्या बन जाएगा, a माइनस एच का स्क्वायर 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। देखो a माइनस बी का लगाया होल स्क्वायर, 0 माइनस के तो माइनस के, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आ गया। अब ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। बेटा ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आर का स्क्वायर था। तो क्या मैं इसकी जगह पे आर का स्क्वायर लिख दूं, और बराबर है आर का स्क्वायर, इससे कैंसिल। ओ सॉरी बेटा, इस पूरी जगह पे कितना आएगा बेटा, आर का स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 2h, ए से ए मैंने काट दिया, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a/2। यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया बात है। सिमिलरली अब ये पॉइंट पुट कर दो, 0 भी, तो 0 माइनस, हाँ 0 माइनस एच का स्क्वायर, फिर b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला बेटा, h का स्क्वायर बेटा फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 2bk बेटा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, कैंसिल हो गया बेटा। बी स्क्वायर बराबर 2bk, b से b खत्म, तो बच्चों k कितना आ गया, b/2। देखो h आ गया a/2, k आ गया b/2। अब अगर मैं बात करूं आर स्क्वायर की,
तो आप जानते हैं बेटा पहली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से r का स्क्वायर कितना बन रहा है, h कितना है बेटा, h है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। बेटा k कितना है, k कितना है, b/2 पुट करो यहां पे, तो b/2 का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया a²/4 प्लस b²/4, तो r स्क्वायर आपके पास आ गया a² प्लस b²/4, ये आपके पास में आ गया r का स्क्वायर। इक्वेशन क्या थी, क्या थी इक्वेशन, x माइनस h का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे आप लोग यहां पे, तो आपको और अच्छा आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं एक्सपेंड ना, कर सकते हैं, इतनी उम्मीद करता हूँ 11वीं में इतना बच्चा कर सकता है कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं, इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन सर्कल विथ सेंटर 2 2, सेंटर क्या है 2 2 एंड पासिंग थ्रू, अरे यार कितना सिंपल सवाल हो गया। एक सर्कल है, उसका आपको सेंटर दिया हुआ है 2 2 और आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 4 5, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप r निकाल लोगे। तो यहां पे r कितना होगा बताइए, कितना होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये बच्चों कितना आ गया, ये √13, कितना आ गया √13। अब इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस h y माइनस k इज इक्वल टू r का स्क्वायर। लो भैया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, है ना। तो सर्कल टॉपिक मैंने पूरा कर दिया, सर्कल के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने पूरे कर दिए। अब आता हूं मैं पैराबोला पे, ठीक है। चलिए, पैराबोला आप अगर देखें तो 4 टाइप के पैराबोला ही आपके कोर्स में है, जहां आपको बहुत सोचना नहीं, समझना नहीं, टेंशन पालनी नहीं, ठीक है। 4 टाइप के ही आपके कोर्स में है। पहला मैं दिखाता हूं आपको, y² इक्वल टू 4ax। देखिए, ये आपके पास पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। आप समझिएगा यहां पे एक बात को, अगर y पे स्क्वायर है, अगर y पे स्क्वायर है तो आपका जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होगा x के अबाउट। अगर y पे स्क्वायर है तो जो पैराबोला होगा वो सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस, अगर y पे स्क्वायर है तो, ठीक है। y² इक्वल टू 4ax पे यहां पे आप एक पॉइंट मानते हैं, वो पॉइंट आपका हो जाएगा a0, जिसे आप बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इस फोकस से एक कॉर्ड पास कर रहा है, इसे आप फोकल कॉर्ड भी कह सकते हो। और ये जो फोकल कॉर्ड है इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। और चलो अभी इतना हमको जानना नहीं है। इसकी लेंथ क्या होती है, 4 है। इसकी लेंथ क्या है, 4 है। फिर यहां पे एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहां पे एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बेटा वैसे होती क्या लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन है जहां से फोकस का डिस्टेंस पैराबोला तक और पैराबोला से लेके इस लाइन तक का हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये और ये डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। फोकस से पैराबोला और उसी पॉइंट से पैराबोला से लाइन का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा और उस लाइन को हम बोलते हैं
डायरेक्ट्रिक्स। पर इतना शायद जानने की आपको जरूरत नहीं थी, पर हम यहां ध्यान रखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की है बेटा, ये है x इक्वल टू माइनस ए, और इसे हम बोलेंगे बेटा डायरेक्ट्रिक्स। ये ओरिजिन यहां पे ये 0 0, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका वर्टेक्स है, जिसके अबाउट सिमेट्रिक है वो उसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है बेटा, सही है। और वर्टेक्स वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है बेटा, ओरिजिन से या फिर कह सकते हो वर्टेक्स से टेंजेंट। ठीक है, क्या बेटा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। अगर पैराबोला अगर पैराबोला हो जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, अगर हो जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो वो ऐसा बनेगा। थोड़ा मजा नहीं आया, फिर बनाएंगे। अब भी मजा नहीं आया, पर अब नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा इस केस में जो आपका फोकस आएगा वो फोकस आएगा -a0। इस केस में जो फोकस आएगा वो कितना आएगा, -a0। ये बेटा इसको आप बोलेंगे वर्टेक्स, इसे आप बोलेंगे वर्टेक्स। ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है। अब माइनस है तो हमने मुंह यहां कर दिया नेगेटिव की तरफ को, ठीक है ना। यहां पे भी बेटा ये जो लाइन है इसे हमने क्या बोला, लेटस रेक्टम बोला, जिसकी लेंथ मेरे बच्चों अभी भी कितनी है, 4a। ये जो लाइन है ये लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपको मेरे बच्चों ये सब आता है तो आप इसको स्किप करके सीधे क्वेश्चन वाले पार्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम सबको सिखाने का है ताकि बच्चों का लेक्चर देखने के बाद चैप्टर पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई हमारे नंबर सिक्योर हो गए। अब अगर एक्स स्क्वायर होगा तो पैराबोला अपवर्ड, भाई अगर वाई स्क्वायर था तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए बेटा, समझिए समझिए समझिए, यहां जो फोकस है, ये जो फोकस है कितना हो गया, 0a। फिर से मेरे बच्चे कुछ नहीं, बस कहानी बदल गई है, सब कुछ वही चीज चल रही है। ये अब भी क्या है, लेटस रेक्टम 4a ही है। बस पहले जो फोकस था वो एक्स पे था, अब किस पे आ गया, वाई पे। डायरेक्टली से बदलाव आ जाएगा, यहां बन जाएगा y इक्वल टू -a, ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉ करूं डाउनवर्ड तो बच्चों ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सवाल में यहां पे कितना पॉइंट आ गया, 0 -a। ये आपने ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेटस रेक्टम कहते हैं। ये आपके पास यहां पे वर्टेक्स है, ये तो अभी भी 4a रहेगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कितनी हो गई बेटा, y इज इक्वल्स टू a। तो ये 4 टाइप के पैराबोला हैं आपके पास, है ना, और यही आपको देखने हैं बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा, चलिए समझिए समझिए समझिए। तो अब हम लोग आते हैं सवालों पे। देखिएगा सवाल देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x दे रखा है, ये सब कुछ फाइंड करना है इसका।
जानते हैं ना कि हम पैराबोला ऐसा बनेगा, हम जानते हैं पैराबोला ऐसा बनेगा बेटा। अब इसे कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू कंपेयर कर लो 4ax से, तो मेरे बच्चों 4a कितना आ गया 10, तो a कितना आ गया 10/4, इट मींस कि ये आ गया 5/2। तो भाई अभी मैंने सिखाया, सबसे पहले इसको कॉपी में लिख लेना है अगर आपको याद नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आना है। कॉपी में लिखेंगे, सामने लिखा रहेगा, बड़ी प्यार से लगेंगे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो फोकस है अभी लिखवाया मैंने आपको, वो होता है a0। इसका मतलब फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आ गए 5/20। ये आ गया बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। वाह भाई वाह। आपको तो मैं कह सकता हूं बेटा कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 5/2 और 0। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद मैं अगर बात करूं वर्टेक्स की, यार बिल्कुल आपके तो टेंशन ही नहीं ना कोर्स में, वो तो क्या हर बार 0 0 है, हालांकि हर बार 0 0 होता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा सवाल देखना है जहां पे 0 0 नहीं होता है, तो क्योंकि ये तो सिर्फ क्वेश्चंस जो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो लिंक लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप वहां देखिएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं जहां जहां वर्टेक्स 0 0 नहीं होता, कोई और होता है, ठीक है। पर मेरे ख्याल से एंड समय में इतना माथा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पढ़ो, ठीक रहता है। ठीक है बेटा, फोकस वर्टेक्स 0 0 है, डायरेक्ट्रिक्स यहां को आएगी, तो x इक्वल टू -a, इसका मतलब x इक्वल टू -5/2 क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। अब क्या निकालना है एक्सिस, यार सबको दिखाई दे रहा है एक्सिस मैंने लिखवाया कि ये x एक्सिस, तो कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0, पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये हमारे पास एक्सिस आ गया सब। हाँ सबको लिख लिया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सवाल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, तो बच्चों ये वाला रहा पैराबोला, किसके इक्वल है बेटा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay के इक्वल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के इक्वल है। तो -4a कितना आ गया बेटा -9, इससे कैंसिल, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, a कितना आ गया बच्चों 9/4, आपके पास में a आ गया। अब भाई लोगों ये आपने लाइन ड्रॉ करी, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर मैंने क्या लिखवाई थी आपको y इक्वल टू a लिखवाई थी, तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ जाएगी यहां पे y इज इक्वल्स टू 9/4, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। सेकंड बात, अगर मैं बात करूं फोकस की, अगर बात करूं फोकस की, तो यहां कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, तो वो कुछ ऐसे बनेंगे 0a, तो कितना हो जाएगा, और अब तो यहां तो क्या, हाँ यहां तो क्या 0 माइनस है ना, तो क्या होगा नीचे आपको 0 माइनस है, तो 0 -9/4, तो इसके जो फोकस आ गया वो आ गया 0 -9/4 फोकस आ गया। हाँ एक्सिस क्या है, y एक्सिस एक्सिस है, जो एक्सिस है वो क्या है y एक्सिस, और y एक्सिस का मतलब होता है मेरे बच्चों x बराबर 0। पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है। फोर्थ क्या था उसने क्या पूछा है, लेटस रेक्टम, यार उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हमेशा से क्या रहा है बेटा, वो तो हमेशा से रहा है 4a, तो 4a की वैल्यू है 9, तो वो 9 ही रहेगा। सही बच्चों, ठीक है। आते हैं यहां, हमको अभी हमको इक्वेशन दी हुई थी, हमको वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब सवाल में क्या आ गया, वैल्यूज दे रखी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए तो ये हमारा आज का सवाल नंबर 7th 8th था, है ना, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, अब हमारा आ गया आज का सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। चलिए देखिए बेटा, फोकस
आपको दे रखा है फोकस 0-3, तो आपको कहीं ना कहीं ये दे दिया है कि ये वाला फोकस है। अगर ये वाला फोकस है तो ये वाला पैराबोला है ना। डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है आपको, y=3 दिया हुआ है, सब कुछ हिंट दे दिया है। तो मेरे बच्चों a की वैल्यू आ गई है 3 और फोकस होता है 0-a। इक्वेशन आती है बेटा x² बराबर -4ay, तो x² इक्वल्स टू -4ay, तो x² इज इक्वल्स टू -12y। आसान। देखिए 10th फोकस दिया हुआ है -20, यहां होता है -20, ये फोकस दिया हुआ है, तो ये पैराबोला क्या होता है, ये होता है y² इक्वल टू -4ax। अब a क्या दे दिया आपको, 2 दे दिया है, तो कितना आ गया y² -4 2x, तो y² इक्वल्स टू -8x। देखिए जहां तो कोई हंसी मजाक नहीं, कोई बकवास नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा पूरा देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है समस्या में है। और दूसरी बात है कि आप के समय बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो इसलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए। वर्टेक्स एंड पासिंग थ्रू सिमेट्रिक अबाउट। मेरे बच्चों सवाल में क्या बोला है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो देखो बेटा ये भी सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, ये भी सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, दोनों ही सिमेट्रिक हैं वाई एक्सिस के। अब किसको चुने, किसको चुने यार, पासिंग पॉइंट 52 दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट 52 मतलब कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, ये होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर में, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर में। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट से ये तो पास कर रहा है, ये पास नहीं कर रहा, तो इसको कर देंगे बाई वाई, और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा x² इक्वल टू 4ay। क्या होती है, x² इक्वल टू 4ay। तो x का स्क्वायर बेटा कितना है, x से 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4a, y कितना है 2, तो 25 बराबर 4a इंटू 2, तो यहां से 4a की वैल्यू आ गई 25/2, ये आ गई 4a की वैल्यू। 4a की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो x² बराबर 25/2 इंटू वाई, इसका मतलब 2x का स्क्वायर बराबर 25y, मेरी क्या आ गई बेटा इक्वेशन, क्या आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, बहुत ही ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल था, कोई समस्या नहीं थी, आसान। तो बेटा अब आएंगे हम लोग एलिप्स पे, अब आते हैं एलिप्स पे। सबसे टॉपिक इजी पैराबोला था आपका एनसीईआरटी में, वैसे इतना इजी नहीं है अगर हम अच्छे लेवल पे देखें तो, पर यहां पे सबसे इजी था। तो अब हम आते हैं एलिप्स पे, थोड़ा सोचने वाली बात है, ज्यादा समस्या यहां पर भी खास नहीं है। एलिप्स, पहले एलिप्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसलेनियस के एक क्वेश्चन बिल्कुल इसकी डेफिनेशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस है और दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आपने नाम दिया फोकाई, मतलब एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा, ये भी फोकस, ये भी फोकस, ठीक है, ये भी फोकस और ये भी फोकस। ठीक है बेटा, उन सारे के सारे पॉइंट का कलेक्शन, उन सारे के सारे पॉइंट का कलेक्शन जिनके डिस्टेंस का सम, सुनना स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट का कलेक्शन, मान लीजिए ये पॉइंट P1 है, ये मैंने फोकस F1 माना, ये मैंने फोकस F2 माना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो P1 F1 प्लस P1 F2, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां से डिस्टेंस का सम, तो देखिए P1 F1 और P1 F2, समझे,
P1 F1 P1 F2 डिस्टेंस का सम आ गया। अब मैंने अगला पॉइंट माना कुछ, तो मैंने अगला पॉइंट माना P2, तो क्या होगा बेटा, P2 F2 प्लस P2 F1, ठीक है। तो इन पॉइंट से फोकस तक के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसे जो लोकस हैं, मतलब इक्वल कह सकते हो आप, तो ऐसे जो लोकस हैं उन्हें हम कहते हैं एलिप्स। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एलिप्स, जहां पे दो फिक्स पॉइंट होंगे और बाकी जो मूविंग पॉइंट है, जो है ना, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहां से डिस्टेंस का सम हमेशा फिक्स जिन पॉइंट्स का होगा, उन सब पॉइंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं एलिप्स। क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। ठीक है, ये थी डेफिनेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है डेफिनेशन के अंदर में। तो हमको एक पढ़ना है ये वाला एलिप्स, ठीक है। तो ये एलिप्स क्या बेटा, देखो A0 पॉइंट, यहां हो गया -A0 पॉइंट, ये हो गया 0B, बता दूंगा आपको मैं, भी रुक जाइए, और ये होता है 0 -B। तो ऐसे एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन में A² प्लस y² अपॉन में B² इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई एलिप्स की इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये लेंथ बड़ी है, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो लेंथ है मेजर एक्सिस की वो होती है 2a। ये लेंथ छोटी है तो इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, ये लेंथ आपके पास माइनर एक्सिस है, और इसकी लेंथ होगी 2b। ये आपके पास पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो ये वर्टिसेस हैं, तो जो वर्टिसेस हैं आपके पास वो है ±A0। बेटा क्या है वर्टिसेस? ±A0। ±A0 क्या है भाई साहब? वर्टिसेस। ठीक है, इसके दो पॉइंट होंगे, यहां एक पॉइंट F1, यहां एक पॉइंट F2। तो F1 F2 क्या होंगे बेटा? फोकाई। क्या होंगे? फोकाई, विच इज ±C0। इनको आप, इसको आप +C0 बोल सकते हो, इसको आप -C0 बोल सकते हो। ठीक है, वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब एक रिलेशन होता है बेटा बिटवीन A, B एंड C। हाँ, A, B एंड C। आप मुझे बताओ, C पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, इसका मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? A है। ऐसे याद रखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? A है। तो यहां बनेगा A का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। खत्म बात। ठीक है ना, समझे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद एक आता है लेटस रेक्टम। बच्चों ये होता है 2B² A बाई A। सेम वही, फोकस से आपने ऐसे कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, इसे क्या कहा आपने? लेटस रेक्टम कह दिया। इसके बाद बात करते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो होता है बेटा, ये फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है, इनका रेशियो होता है। ओरिजिन से फोकस और वर्टेक्स के दूरी का रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 आती है तो वो पैराबोला है, अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो वो एलिप्स है। और देख भी सकते हैं बेटा आप इस बात को कि A की वैल्यू बड़ी या C से, तो 1 से कम ही आएगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो ये क्या होगा? हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, क्लियर होना भी चाहिए बेटा, सही है। अगर पैराबोला इस टाइप का आया, अगर एलिप्स इस टाइप का आया,
तो बेटा अब 2a कहां पर आ गया, y एक्सिस पे आ गया। अभी भी मैं कहूंगा मेजर एक्सिस कितना है, 2a। बच्चों हमेशा जो बड़ी वैल्यू उसको a मान लेना है, जो बड़ी वैल्यू उसको a मान लेना है, ठीक है। तो क्या आ गया मेजर एक्सिस, 2a। क्या आएगा माइनर एक्सिस, 2b। पर यहां पे जो इक्वेशन है वो ऐसी होगी बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बड़ी वैल्यू y के अपॉन में होगी और छोटी वैल्यू x के अपॉन में होगी। अगर y के अपॉन छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू है तो मेजर एक्सिस कहां पे है, y एक्सिस पे है। तो कहां वो मेजर एक्सिस, y एक्सिस पे है, ठीक है। ज्यादा कोई अंतर नहीं आता बच्चों, बस फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स पहले x एक्सिस पे थे अब बन जाएंगे y एक्सिस पे, तो वो आपके बन जाएंगे 0 प्लस माइनस c। तो जो वर्टिसेस आपके पहले x एक्सिस पे थे अब बन जाएंगे y एक्सिस पे, तो बन जाएगा 0 प्लस माइनस है। मेरे बच्चों बाकी सब वैल्यू सेम रहती हैं, बस जो वर्टिसेस हैं और जो फोकाई हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बस क्या होते हैं बेटा, बदल जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे और दो क्वेश्चंस को देख के हम इन बातों को समझ सकते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहला, अब पहचानना आपको ऐसे है कि सर सब कुछ इसमें हम निकालेंगे, इसमें हम फोकाई, इसेंट्रिसिटी सब कुछ फाइंड करेंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब निकालना है इन सवालों में। तो मेरे ख्याल से 12th क्वेश्चन है आज का। आज का ये 12th और ये 13th क्वेश्चन है। हम सब कुछ इसमें फाइंड करेंगे, पर आपको सबसे पहले छूटते देखना है कि सर वाई स्क्वायर के अपॉन में बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो वाई के अलॉन्ग होगा, है ना। तो कुछ ऐसी क्वेश्चन हो गई। तो 12th क्वेश्चन में देख रहा हूं आज का। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 400 इज इक्वल टू 1। तो बच्चे किसको मानते हैं बड़ी वैल्यू, ए को। तो ए स्क्वायर बराबर है 400। भाई क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जो बड़ी वैल्यू उसको ए मानना है, ठीक है। तो कितना हो गया ए स्क्वायर 400, तो बेटा ए कितना आ गया प्लस माइनस 20। उसके बाद कितना है बी स्क्वायर है 100, तो यहां से बी कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 10। बहुत बढ़िया बात है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर आप सुन के पढ़ रहे होंगे बेटा तो कुछ नहीं आएगा, साथ में लिख के देखेंगे, बिल्कुल पॉज करके खुद दोबारा लिखेंगे तो आपको परफेक्टली याद भी हो जाएगा। 2a होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर मैं बात करूं बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की, वो है 2b, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10, मतलब कि वो हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया बात है बेटा, सही है। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं बेटा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। अब ये जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर है, वो वाई एक्सिस पे है। कहां पर है, वाई एक्सिस पे। ये जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर है, वाई एक्सिस पे है। अगर वो वाई एक्सिस पे है तो मैं बोलूंगा कि वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होगा और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 20। वाह भाई वाह, आसान बात थी सर, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करनी फोकाई की। तो फोकाई के लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं यार ए का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर एलिप्स वाले केस में। तो कितना है ए का स्क्वायर 400, कितना है बी का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया सी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर इज 400 माइनस 100, सी का स्क्वायर 300, तो सी आपके पास आ गया प्लस माइनस 10√3। सी कितना है बेटा प्लस माइनस 10√3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। तो यहां देखते हैं बेटा फोकाई अब y एक्सिस पे है। अगर y एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट भी y एक्सिस पे रहेंगे, तो जाएगा 0 प्लस माइनस 10√3, 0 प्लस माइनस 10√3। ये हो गया फोकाई, बहुत बढ़िया बात हो गई। अगर मैं बात करता हूं इसेंट्रिसिटी की, E, तो उसकी वैल्यू कितना बेटा c अपॉन ए, उसकी वैल्यू है c अपॉन ए।
सी कितना आया मेरे पास, सी आया मेरे पास 10√3। ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 20, तो ई की वैल्यू आ गई बेटा √3/2, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1 से कम आ रही है ना, ये वैल्यू 1 से कम आ रही है। नेक्स्ट टर्म थी लेटस रेक्टम, उसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों 2b²/a, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर 100, ए कितना है 20, इससे ये गया, इससे ये गया, 10 आ गया बेटा, है ना। बच्चों कोई समस्या तो नहीं है ना, होगी भी नहीं, काफी स्लो पढ़ रहे हैं और हर चीज को लिख लिख के दिखा रहे हैं। अब इस इक्वेशन में हमेशा हमें इक्वल टू 1 चाहिए होता है, यहां तो यार इक्वल टू 1 है ही नहीं, यहां तो इक्वल टू 1 है ही नहीं, तो मुझे कुछ तामझाम करना पड़ेगा, मुझे इक्वल टू 1 लेके आना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4x² प्लस 9y का स्क्वायर बराबर 36 है। पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 1, तो यहां बन गया बच्चे कितना x²/9, यहां बन गया y²/4 बराबर 1। अब मुझे साफ दिख चुका है कि जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो x के अपॉन में आ रही है। अगर बड़ी वैल्यू x के अपॉन में आ रही है तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो x के अलॉन्ग है। अगर बड़ी वैल्यू x के अपॉन में आ रही है तो जो मेजर एक्सिस है वो x के अलॉन्ग है, मेजर एक्सिस x के अलॉन्ग है। अरे बात समझ रहे हैं, अगर बड़ी वैल्यू x के अपॉन में आ रही है तो मतलब कि मेजर एक्सिस x के अलॉन्ग है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं a² कितना है 9, तो यहां से हम बोलेंगे भाई साहब कि a की वैल्यू कितनी आ गई +-3, b² कितना है 4, तो यहां से b की वैल्यू आ गई +-2। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो है 2a, वो है 2a, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो कितना होगा 2 इंटू बी, और 2 इंटू 2 बराबर कितना है 4, है ना। अब y एक्सिस पे हो या x एक्सिस पे हो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा 2a 2b। सारा कलेश तो कहां से आता है, जब हमको निकालने होते हैं वर्टिसेस। अब अगर वर्टिसेस होते हैं +-a, अब दिक्कत की बात क्या थी, पहले y एक्सिस पे था, अब वो x एक्सिस पे है, तो हम बोलेंगे +-3 0। अब फोकाई निकालने के लिए आपको c² निकालना पड़ेगा, जो कि होगा a² - b², तो कितना होगा बेटा वो हो जाएगा 9 - 4, तो इट इंप्लाइज कि c क्या आ गया +-√5, है ना। तो चलिए देखें समझते हैं, तो यहां पे फोकाई, फिर से फोकाई कहां पर होगा, जिसमें जहां पे मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है, तो फोकाई भी कहां पर होगा x एक्सिस पे ही होगा, तो यह बन जाएगा +-√5 0। फिर बात करते हैं किसकी, इसेंट्रिसिटी की, E वो कितना है बच्चों c/a, तो c कितना है √5, a कितना है 3, तो E कितना आ जाएगा बेटा √5/3, E कितना आएगा √5/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या रहेगी हमारे पास, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो कि होता है 2b² a, तो 2 बच्चों b का स्क्वायर कितना है 4, अपॉन में a कितना है, a कितना 3, तो कितना हो गया बच्चों 8/3। क्लियर है ना। हाँ देखिए आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उससे स्किप करिए, आगे बढ़िए, टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी।
है ना, कम समय है एग्जाम्स के लिए तो वेस्ट नहीं करना है। जो नहीं आता है उसमें आप उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। सॉरी, जो आता है उसे स्किप करिए, आगे बढ़िए, और जो नहीं आता उसको देख लीजिए। अभी तक आपको इक्वेशन दी हुई थी, अभी आपको इक्वेशन दी हुई थी। अच्छा, 12-13 हो गए ना, तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 14। हाँ, तो अभी तक इक्वेशन दी हुई थी, यहां पे आपको इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये पहचानने का है आपके पास कि जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर है। आपको कहां दिख रहे हैं वर्टिसेस? वाई एक्सिस पे। कहां दिख रहे हैं? वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर है? वाई एक्सिस पे है। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम देखें वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं 0 प्लस माइनस ए, तो यहां से मुझे ए की वैल्यू 13 मिल जाएगी। फोकाई बेटा क्या होता है? फोकाई होगा 0 प्लस माइनस सी, अगर मैं कंपेयर करूं सी की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो अब a का स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। कितना a का स्क्वायर? 169। माइनस करेंगे यहां जाके c का स्क्वायर 25, और कितना आ गया बराबर b का स्क्वायर। तो यहां से b का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 144। कितना आ गया? 144। तो बस अब करिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर कितना बेटा? 144। वाई स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर बेटा कितना है? वाई स्क्वायर अपॉन में 169। किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 के। ये हमारा आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, एक बार पॉज करके खुद से करेंगे, बाकी फिर देखिए उसके बाद। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट प्लस माइनस 30। तो यार वो वर्टिसेस तो हैं, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस 30, मतलब कि प्लस माइनस a0 दिया हुआ है ना। यहां से मुझे a कितना मिल गया? 3। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट मतलब b दिया हुआ है, तो b कितना दिया हुआ है? 2। कहां दिया हुआ मेजर एक्सिस? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 और वाई स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। ये मेरा इसका आंसर आ गया। सही है? बात सबको समझ में आ भी रही है ना? बहुत बढ़िया बात है बेटा। ओए होए होए, ये एलिप्स का मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों एलिप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिप्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखिए मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। अरे अरे, साफ साफ सवाल में चीख चीख के कहा हुआ है कि आपको ये लिखना है, ये कहा हुआ है। अब पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, पासिंग पॉइंट्स मैंने पहले भी कहा था सर्कल के अंदर में, ये जो पासिंग पॉइंट्स हैं ये एक्स और वाई के प्लेस पे आते हैं, ये एक्स और वाई के प्लेस पे आते हैं। तो देखते हैं बेटा 16, मतलब यहां रखिए 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे बच्चों बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। पासिंग पॉइंट हमेशा कहां पे आने हैं? एक्स और वाई की जगह पे। अगला अगला पासिंग पॉइंट, फिर जो पासिंग पॉइंट्स हैं वो है 6-2, वो है 6-2। 6-2 कहां पर आएगा बेटा? एक्स की जगह पे 6 आ जाएगा, तो 36 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2 कितना बेटा? 4 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई मेरे बच्चों सेकंड इक्वेशन। चलिए भाई साहब, इन्हें हमको सॉल्व करना है।
इन्हें हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे होगा। यहां पे है, अच्छा तो ऊपर वाले को 4 से इंटू कर दो और नीचे वाले को 9 से इंटू कर दो, 36 और ये बन जाएगा। फिर देखते हैं फिर 16 इंटू 4, 64 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 4। 36 नम्मा 324, 324 अपॉन में ए स्क्वायर और 36 अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 9। बच्चों इसे करा हमने माइनस, ठीक है। तो इससे कैंसिल हुआ 64 माइनस दिस, 64 माइनस दिस 280 बाई ए स्क्वायर हुई माइनस में, ये हुआ ना। नहीं 260 होगा शायद मेरे ख्याल से, हाँ 260 होगा, 260 और इज इक्वल टू -5। तो यहां से क्या है बेटा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 260 अपॉन में -5 कैंसिल, 52। बच्चों कितना आया ए स्क्वायर, 52 आ गया ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर आ गया 52, ठीक है। अब बहुत बढ़िया बात हो गई, 52 ए स्क्वायर आ गया। अगली बात, अगली बात 62 मैं पुट करूं, अगर सॉरी 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 यहां पुट कर देता हूं ए स्क्वायर, तो 64 अपॉन में ए स्क्वायर मतलब 52 प्लस 36 अपॉन में बी स्क्वायर, 36 है क्या, नहीं यार ऐसा है ना, 16 अपॉन में ए स्क्वायर है प्लस 9 अपॉन में बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। चलिए करते हैं सवाल को। तो 16 अपॉन में 52 प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 52, यहां लेके मल्टीप्लाई माइनस कर दिया। 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 52 माइनस 16 अपॉन 52, तो 9 बाई बी स्क्वायर या 52 माइनस 16, 52 माइनस 16 कितना बेटा 36, कितना बच्चे 36, कैंसिल करा 4 आ गया, तो इट इंप्लाइज की बी स्क्वायर कितना है बेटा 52 बाई 4, तो 4 ये आ गया 13, कितना आ गया 13। वाह भाई वाह। तो बस इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 52, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर 13 बराबर कितना आ गया 1। रे बच्चों अगर अभी तक के सवाल आपको आते नहीं थे और आपने सिर्फ देखे ही देखे हैं, सुने ही सुने हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको पहले सवालों को क्या करना है, लिख के देखना है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता उसको आपको लिख के देखना है, फिर आगे बढ़ना है, वरना कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो बेटा टॉपिक नेक्स्ट क्या था, हाइपरबोला है, देखते हैं। चलिए तो हाइपरबोला आप अगर देखेंगे, हाइपरबोला जो है बिल्कुल इक्वेशन एलिप्स जैसी होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन बिल्कुल एलिप्स की तरह है, पर हाइपरबोला में क्या होता है, ये कुछ इस तरह शेप बनती है, और जैसे एलिप्स के अंदर में डिस्टेंस का सम कांस्टेंट था पॉइंट से, है ना, यहां पे डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में है फोकस F1, ये आपके पास में है फोकस F2, यहां आपने मान लिया पॉइंट P1, यहां आपने मान लिया पॉइंट P2। तो कह रहा है कि P1 F2 माइनस P1 F1, ये जो डिफरेंस आएगा, जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, और बराबर P2 F1 माइनस P2 F2। बच्चों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, फोकस और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है मेरे बच्चों, वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। यहां जो लोकस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरबोला, उस लोकस को बोलेंगे, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब
अगर माइनस से पहले एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस से पहले एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस से पहले एक्स स्क्वायर है, तो फोकस जो लाई करेगा, वो फोकस लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। अगर माइनस से पहले एक्स है तो फोकस लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। ये जहां पे एक्सिस को कट कर रहे हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिसेस। यहां से यहां का डिस्टेंस c हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस a हो गया। तो बच्चों अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। पहले आती है टर्म ट्रांसवर्स एक्सिस। पहले आती है टर्म ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, जहां पे ये कर्व कट करता है, जिस एक्सिस को ये कर्व कट करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी लेंथ है 2a। जिस एक्सिस को कभी भी कर्व कट नहीं कर सकता, जिस एक्सिस को कभी भी कर्व कट नहीं कर सकता, वहां पे हम उसे बोलेंगे बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस, और वो कितना होगा? 2b। ये हमारा 2b आ गया। इसके बाद बेटा जी, इसके बाद आप फोकस निकालेंगे, तो फोकस के लिए आपको c निकालना पड़ेगा। और यहां पे आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू c है, c बड़ा है और a छोटा है, तो c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप बात करेंगे बेटा इसेंट्रिसिटी की, बेटा वो होता है c बाई ए। फिर आप बात करते हैं लेटस रेक्टम की, बेटा वो बिल्कुल सेम चलता है, वो अभी भी कितना होगा? 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, क्लियर है? और यही सब है ना, यही सब है। चलो देखते सवाल। तो वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27, तो बड़ा आसान है भाई साहब। पहला सवाल हाइपरबोला का, वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 बराबर 1। जो माइनस से पहले है उसको ही आप ए स्क्वायर मानोगे, जो माइनस से पहले है उसको आप ए स्क्वायर मानोगे, तो ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर 27 हो गया। एलिप्स के अंदर में हमने आज ही देखा, अभी देखा कि एलिप्स के अंदर जो बड़ी वैल्यू थी उसको ए मानते थे, है ना। हाइपरबोला के अंदर जो माइनस से पहले है उसको ए मानना है। एलिप्स में जो बड़ी वैल्यू है उसको ए मानना था, हाइपरबोला में जो माइनस से पहले उसको ए मानना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर 9 हो गया, तो बच्चों ए कितना हो गया? प्लस माइनस 3। बेटा बी कितना हो गया? प्लस माइनस रूट 27। तो बी आ गया प्लस माइनस 3√3। मेरे बच्चों ए आ गया प्लस माइनस 3 और बी आ गया प्लस माइनस 3√3। ये आ गया। ठीक है बेटा, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब हम बात करेंगे बेटा लेंथ ऑफ, जब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वो आपकी 2a आ जाएगी, मतलब कि 6 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे बेटा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो आपका 2b मतलब कि 6√3 आ जाएगा। जब हम बात करेंगे बेटा इसेंट्रिसिटी की, E बराबर आएगा c अपॉन ए। अब पहले c निकालना पड़ेगा। c स्क्वायर कितना होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c का स्क्वायर, बेटा a कितना है? 3, यहां हो गया 9, b का स्क्वायर 27, तो c स्क्वायर 36, तो बेटा c कितना आ गया? 6। तो ये आ गया c अपॉन ए, तो 6 अपॉन में a कितना बेटा? 3, कितना आ गया? 2। क्या बात क्लियर है? क्लियर है बात, ठीक है। अगर हम बात करें फोकस के पॉइंट, फोकाई, भाई साहब जो फोकाई लाई कर रहे हैं वो लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, क्योंकि वो लाई करेंगे हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे। और ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है? वाई एक्सिस पे। भाई जो माइनस से पहले वहीं पे क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो फोकाई क्या होगा? फोकाई होगा 0 प्लस माइनस 6। ठीक है, वर्टिसेस क्या होंगे बेटा? वो होंगे 0 प्लस माइनस 3। खत्म बात। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां भी वही है कहानी, आसान है। तो 9y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बराबर कितना बच्चों? 36।
तो अब डिवाइड कर दो इस पूरे को 36 से, डिवाइड करो तो 9y का स्क्वायर अपॉन 36। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि भाई कंपेयर करने के लिए आपको इक्वल टू 1 चाहिए। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर वाई स्क्वायर माइनस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस, जो भी है इक्वल टू क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। तो 9y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बाई 36 बराबर 1। तो यहां हो गया y स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। तो कितना हो गया? ए स्क्वायर 4, कितना हो गया? बी स्क्वायर 9, कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, कितना हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ए कितना हुआ? ए कितना हुआ? प्लस माइनस 2। बी कितना होगा? प्लस माइनस 3। ठीक है, अब पहले सी निकाल लेते हैं। सी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर कितना है? ए का स्क्वायर 4, कितना है? बी का स्क्वायर 9। तो क्या हो गया? सी स्क्वायर 13। तो बेटा सी कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 13, ये आ गया। चलिए भाई साहब अब देखते हैं, अब देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस कितना है? 2a, विच इज 2 इंटू 2 मतलब कि 4। फिर हम बात करें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, वो कितना होगा बेटा? 2 इंटू 3 बराबर 6। फिर हम बात करें बेटा ई कितना होता है बच्चों? सी अपॉन ए। तो कितना होगा? सी कितना है बेटा? 13, सॉरी रूट 13। ए कितना है बच्चों? 2। तो ये ई आ गया। कोई बोले वर्टिसेस क्या होंगे? तो वो कितने होंगे? वो होंगे भाई साहब 0 प्लस माइनस ए कितना है? 2। कोई पूछे फोकाई कितना होगा, है ना? वो कितना होगा? 0 प्लस माइनस रूट 13। आसान सवाल है यार क्या। अब मेरे साथ शायद एक सवाल पहले निकालना भूल गया था, लेटस रेक्टम, वो कितना है? वो है 2b स्क्वायर अपॉन में ए। तो 2 कितना है? b का स्क्वायर 9, ए कितना है? ए कितना है? 2। तो कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा? 9। समझे? समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान बातें थी। ठीक है, तो अभी तक आपको इक्वेशन दी हुई थी, आपको इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना बेटा? तो देखते हैं फोकाई कहां पर है इस बार। इस बार फोकाई है एक्स एक्सिस पे। तो अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन जो बनने वाली है वो ये वाली बनने वाली है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि जो फोकाई है वो कहां पर है? एक्स एक्सिस पे है। और तो यहां से आपको सी मिल गया 5। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस बच्चों 2a होता है और ये आपको 8 दिया हुआ है, तो a कितना आ गया? 4 आ गया। सी स्क्वायर कितना होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना गया? सी स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 16, यहां निकालना हमको बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, तो कितना आ गया? बी स्क्वायर 9। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, समझे बात? चलिए यहां भी सेम इक्वेशन निकालनी है आपको। फाइंड इक्वेशन, है ना बच्चों? यहां भी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो फोकाई दे रखा है, अगेन जो फोकाई है वो प्लस माइनस 3√50 दिया हुआ है। इसका मतलब फोकाई कहां पर है बेटा? एक्स एक्सिस पे है। फोकाई एक्स एक्सिस पे है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? सी की वैल्यू आ गई प्लस सॉरी 3√5 दे रखा आपको। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
वो है भाई साहब 2b² क्या है 2b²। तो यार वो 2 इंटू बी का स्क्वायर, पता नहीं बी का स्क्वायर, तो पता तो ए भी नहीं है, पर ये आपको 8 दे रखा है, तो 2 से इससे गया 4, तो कितना आ गया b², 4a आ गया, है ना। अब बच्चों c² इज इक्वल्स टू होता है बेटा a² प्लस b²। तो c² इज इक्वल्स टू कितना बेटा, a² कितना है पता नहीं, कितना है b², 4a। चलो अब c के लिए क्या चाहिए थी, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45, तो 45 बराबर a² प्लस 4a। इसे वहां ले जाओ, a² प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। देखिए बेटा a², इसलिए लिखोगे 9a माइनस 5a, क्योंकि 9 5 45, माइनस 45 बराबर 0। इन दो से आपने a कॉमन लिया, a कॉमन लिया कितना है बेटा a प्लस 9। इन दो से आपने -5 कॉमन लिया, कितना है बेटा a प्लस 9 बराबर 0। बच्चों यहां भी a प्लस 9 है, यहां भी a प्लस 9 है, a प्लस 9 को कॉमन ले लो, कितना आ गया a माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार तो a की वैल्यू आ गई -9, एक बार a की वैल्यू आ गई 5। अब a इक्वल टू -9 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको रखा तो b² नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं सकता स्क्वायर। तो इसलिए a क्या होगा बेटा -9 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो कितना आ रहा है b², 4 इंटू 5, इसका मतलब कि 20 आ गया। और इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन बनती है x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। क्यों पहले x आया, क्योंकि फोकाई कहां पे था, फोकाई x एक्सिस पे था। तो x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आएगी। तो x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में 20 बराबर 1, है ना। यहां पे तो a की वैल्यू छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, बस सिंपल सी बात थी कि जो आपका क्या कहते हैं बेटा, अच्छा, जो आपका यहाँ पे a है वो बस माइनस से पहले आ जाएगा, सही। अगेन फिर से वही बात है, फाइंड इक्वेशन वाली बात है, ये देखनी है आपको, सही। देखते हैं वर्टिसेस। पहला जो वर्टिसेस है, फिर से वो कहां पर है, पहला आपका x एक्सिस पे है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। अभी चलना है आपको, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। तो देखते हैं बच्चों कैसा होगा। तो अब बात करेंगे, तो आपको a दिया हुआ है 7, आपको a दिया हुआ है 7, e दिया हुआ है 4/3 विच इज c अपॉन में a। तो c की वैल्यू हो गई 4/3a। तो आपको a दिया हुआ था 7, तो c हो जाएगा 28/3। आपको a 7 दिया ना बेटा, c कितना होगा 28/3। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 28/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा लिख के यहाँ पे 64 6 16 और 6 22 16 1 5 4 8 7 784/9 माइनस 49 बराबर b का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिया है ना, तो 81 8 441, हाँ 441, तो 784 माइनस 441/9, ये कितना आ गया बच्चों b²। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 784 और 441 को माइनस कर देते हैं, 3 4 3, तो 343 अपॉन में 9 बराबर कितना बेटा b², ये आ गया। तो बस खत्म हो गया। इक्वेशन क्या बन रही है, x² अपॉन में a² विच इज 49 माइनस y² अपॉन में b², 343/49 था, तो 9 ऊपर आ गया, इक्वल टू क्या हो गया 1। अगले पे आ जाओ, सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। फोकाई दिया बेटा कहां पे, y एक्सिस पे, तो है तो c, पर इस केस में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी,
वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए पासिंग थ्रू, हाँ तो ये इक्वेशन ये दी। जब भी पासिंग पॉइंट्स बोलेगा तो आपको एक्स और वाई दे रखे है ना, तो वाई कितना है 3, तो 9/a का स्क्वायर माइनस 4/b का स्क्वायर बराबर 1। तो बस अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर 10 हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 माइनस ए स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए, है ना। एक काम करो, ए स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको इजी बैठे कुछ यू मान लो, क्या मान लो, यू। तो 9 माइनस 10, 9 इंटू 10 माइनस यू, इसको यू माना है, माइनस 4 इंटू यू बराबर 1 डिवाइडेड बाय यू इंटू 10 माइनस यू, तो 90 माइनस 9u माइनस 4u अपॉन में 10u माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 माइनस 13u बराबर 10u माइनस u का स्क्वायर, इसे सबको एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले जाओ, तो u का स्क्वायर माइनस 10u माइनस 13u प्लस 90 बराबर 0, तो u का स्क्वायर माइनस 23u प्लस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां हो जाएगा u का स्क्वायर माइनस 18u माइनस 5u प्लस 90 बराबर 0, ये हो जाएगा। यहां से u कॉमन लिया, u माइनस 18, यहां से माइनस 5 कॉमन लिया, अगेन u माइनस 18 बराबर कितना है 0, तो u माइनस 18 एंड u माइनस 5 बराबर कितना है 0, u की वैल्यू एक बार 18 आ गई, एक बार u की वैल्यू 5 आ गई, तो a स्क्वायर आ गया एक बार 18 और एक बार a स्क्वायर आ गया 5। अगर आप a स्क्वायर को 5 मान लोगे, 18 मानोगे, तो यहां से अगर आपने a स्क्वायर को 18 माना तो यहां से b स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए a स्क्वायर कितना पॉसिबल है 5, और अगर a स्क्वायर 5 है तो b स्क्वायर कितना है 5 है, तो y स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर 1, मेरा क्या आ गया इसका बेटा आंसर। ठीक है, दोबारा लिख लिख के देखें, आपको आ जाएगा सवाल, क्योंकि मैंने जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करने हैं, और हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन कवर कर दूंगा, तो आपका 11th का एग्जाम बढ़िया निकल जाएगा, आप निश्चिंत रहना। तो अब हम आ गए इस चैप्टर के मिसलेनियस के अंदर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस भी स्कूल में कुछ इस चैप्टर में टफ देना चाहेंगे तो वो इस चैप्टर की मिसलेनियस से ही टफ देंगे। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला is shown in figure at a distance, ठीक है, फोकस जो फोकस है, ये रहा बेटा फोकस, जो फोकस है पैराबोला का वो है 5 सेंटीमीटर वर्टेक्स से, तो इसका मतलब ये कितना पॉइंट हो गया 50 पॉइंट हो गया, ये 0.50 हो गया। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, ये आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो यहां पे इस कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू, इस कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू कितनी आ गई 45। वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस AB, आपको डिस्टेंस AB निकालना है। आप इतना कोऑर्डिनेट y1 मान लीजिए, भाई x एक्सिस से ऊपर की दूरी आपने क्या मान ली y1, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया y1, ये पॉइंट A था। अब बड़ी सिंपल सी बात है, तो ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम यहां पे, ये पैराबोला है, और पैराबोला जो होता है, जो पैराबोला है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है पैराबोला, और जो पैराबोला है भैया, जो पैराबोला है वो किस शेप में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मेरे बच्चों आपको a फोकस दिया हुआ है 5 इंटू एक्स
तो इट इंप्लाइज कि वाई स्क्वायर बराबर कितना बच्चे 20x, कितना 20x वाई स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब हम जानते हैं जो पॉइंट ए है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। बेटा जो पॉइंट ए है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, समझ रहे बच्चे? मतलब जो पॉइंट ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, समझ रहे हैं? पॉइंट ए इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 20x, है ना? और पॉइंट ए कितना है बेटा 45 और y1 यहां वैल्यू पुट करो, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 इंटू 20। इट इंप्लाइज कि y1 का स्क्वायर कितना बेटा 900। इट इंप्लाइज बच्चे की y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 30। क्या आ गई? प्लस माइनस 30। इसका मतलब बेटा ये वैल्यू भी 30 है, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू भी 30 है। तो जो पूरी लेंथ ए बी है, तो जो लेंथ ए बी है वो हो जाएगा 2y1, हो जाएगा 30 प्लस 30, वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझे? कहीं अगर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हो तो प्लीज वो आप लोग देख लेना यार, लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि ऐसी गलतियां मुझसे हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मिसलेनियस में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बीम को दो सपोर्ट है बेटा, दो सपोर्ट है, सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा। इस सपोर्ट पे अपन ने एक बीम लगा दी, बीम लगा दी विच आर 12 मीटर अपार्ट। इस जो बीम की लेंथ है वो कितनी है 12 मीटर है। कितनी है 12 मीटर। सेंटर पे एक लोड लगा दिया, यहां पे एक लोड लगा दिया। वो जो लोड लगाया, जो लोड लगाया उसकी वजह से थोड़ा सा इस बीम में झुकाव आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, झुकाव आ गया, और इसकी जो शेप है बीम की वो कुछ ऐसी बन गई, कुछ बीम की शेप कुछ ऐसी बन गई, है ना बच्चों? ठीक है, बीम था, कुछ लोड लगाया, शेप ऐसी बन गई। और सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर है, जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। चलिए अब मेरा पहला काम है, मैं इसको ध्यान रखिएगा बेटा ऐसे कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करूंगा। आप प्लीज फोकस रखना यहां पे, अच्छा सवाल है। इसको आप एक्स एक्सिस मान लेंगे बच्चों, इसे आप वाई एक्सिस मान लेंगे, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। अब मुझे बताना क्या यहां से जो दूरी है वो वाई एक्सिस होगी? भैया एक्स एक्सिस से ऊपर की दूरी होगी वो वाई का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा। भाई एक्स एक्सिस से, ये रहा एक्स एक्सिस, इससे जितना ऊपर जाओगे, जिस पॉइंट पे जाओगे, वो वैल्यू किसकी होगी? वाई की वैल्यू होगी ना, वाई की वैल्यू होगी। तो वाई की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो ये पॉइंट के अंदर में वाई की वैल्यू होगी 3, वो भी सेंटीमीटर में। किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। और जो रॉड की लेंथ थी वो 12 मीटर थी। कितनी थी? 12 मीटर। रॉड की लेंथ थी 12 मीटर। अब अगर रॉड की लेंथ 12 मीटर थी मेरे बच्चे, तो 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, 6 मीटर इस तरफ, 6 मीटर इस तरफ। तो अगर मुझे ये पॉइंट ए डिफाइन करना हुआ, 6 मीटर इस तरफ है तो मैं लिखूंगा 600, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। आई होप बात इतनी क्लियर हो चुकी है आपको, ठीक है? अब सवाल का पार्ट 2 है कि भैया सेंटर से कितनी दूर, सेंटर से कितनी दूर जो ये डिफ्लेक्शन है, जो ये डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर हो। सेंटर से कितना दूर जो ये डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर हो। तो मेरे बच्चे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको मान लूं, इसको मान लूं 1 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ नीचे की आ रही है
ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। यहां का जो पॉइंट है उसको मैं बी मान लेता हूं। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं तो मैं दूरी ऊपर से नहीं लिखूंगा, मैं दूरी लिखूंगा एक्स एक्सिस से। कहां से? एक्स एक्सिस से। दूरी ऊपर से नहीं लिखूंगा, दूरी लिखूंगा बेटा एक्स एक्सिस से। तो ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है बेटा, जो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी में मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है 2 सेंटीमीटर। वो मेरे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि कितना दूर, कितना दूर। तो क्या पूछ रहा है आपसे? एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। पहले तो आप थोड़ा समय लेके सवाल को फिर से समझें कि 12 मीटर लेंथ थी, मैंने 20 से पार्ट किया, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। तो अगर ये लेंथ 6 है, ऐसी दूरी होती है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स की वैल्यू हो गई थी। डिफ्लेक्शन है 3, तो ये हो गया 3। बेटा समझिए बात को। तो थोड़ा सा मैं लोड ले दिमाग के अंदर 1-2 सेकंड का, और सवाल को थोड़ा समझिए। शायद आप लोग समझ गए अब, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले किसी को भी दिख रहा होगा कि सर ऐसा जो पैराबोला था वो सर आपने लिखवाया था कि ऐसा पैराबोला तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a y टाइप का था। ऐसा पैराबोला तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y टाइप का था। तो सर इसका मतलब पॉइंट जो ए है, पॉइंट जो ए है वो लाई करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y पे। तो 600 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y, फिर 36 के बाद 4 जीरो बराबर 4a इंटू 3। तो यहां से 4a आ गया 12, और फिर 4 जीरो। है ना बेटा? आसान है यार, कोई समस्या थोड़ी है। ठीक है, अब 4a आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? वो बन गई 12 4 जीरो इंटू वाई। अब यार पॉइंट बी भी तो वहीं पे लाई करेगा। पॉइंट बी ऑल्सो लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बराबर 12 4 जीरो इंटू वाई। और यहां पे आपने अब x1 निकालना है, x1 का स्क्वायर। तो 1,20,000 है ना, इंटू 2। तो ये आ गया आपका 24 इंटू 100 इंटू 100। अब इस पर लगेगा स्क्वायर रूट, तो 24 इंटू 100 इंटू 100। बेटा 100 तो बाहर आ गया भाई, पेयर में से 100 बाहर लिख लिया स्क्वायर रूट। 24 को आप लिखोगे बेटा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। तो 4 का 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट, 6 रह गया। तो x1 आ गया कितना बच्चों? 200√6 सेंटीमीटर। और इन मीटर ये आएगा 2√6 मीटर। क्या आएगा बेटा? 2√6 मीटर। वाह, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, है ना? तो मैं ऐसा एक और सवाल डिस्कस कर लेता हूं पहले, बिल्कुल बैक टू बैक। ये रहा एक और मैं सवाल, पहले आप इसे पढ़ेंगे। आप पढ़िए सवाल को, फिर मैं करता हूं बेटा। पढ़िए सवाल को सब बच्चे एक बार, सब बच्चे सवाल को पढ़िए। शायद पढ़ लिया है ना? ठीक है, अब देखते हैं। कहता है अ केबल यूनिफॉर्मली लोड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ, एक ब्रिज है, वो ब्रिज किस फॉर्म में है? पैराबोला, है ना? वो ब्रिज किस फॉर्म में बेटा? पैराबोला की फॉर्म में ब्रिज है। अब यार ये सीधा ये बन नहीं पाता ना, ये बनाऊं क्या? ना बन पा भैया आज ये देखो, उसमें ये कोई मान लीजिए बेस है। वो कह रहा है द रोडवे विच हैज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड वायर अटैच टू द केबल। 100 मीटर लॉन्ग है बेटा ये जो ब्रिज है ये 100 मीटर लॉन्ग है। जो लॉन्गेस्ट वायर इसमें लगी है सपोर्ट के लिए, यहां जो लॉन्गेस्ट वायर लगी है सपोर्ट के लिए, वो लगी है कितना बेटा? 30 मीटर। वो लगी है 30 मीटर। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग, जो शॉर्टेस्ट है वो लगी है 6 मीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच। सेम सेम कहानी है बेटा। चलो अब मैं थोड़ा सवाल समझाता हूँ। एक काम करूंगा मैं यहां से, वो कह रहा है चलो लेंथ बताओ सपोर्टिंग वायर की सेंटर से 18 मीटर दूर, सेंटर से 18 मीटर दूर जो सपोर्टिंग वायर होगी उसकी लेंथ क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो पहले मैं फिर से बना रहा हूं एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस, यहां से एक्स एक्सिस यहां से वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए बेटा 6 ये 30 ये 6 ये 30 ये, तो ये कितना आ गया 24 मीटर। कितना आ गया 24 मीटर। समझे नहीं समझे? लॉन्गेस्ट वायर 30 की थी, ये वायर 6 की थी। अब मैंने यहां बना दिया एक्स एक्सिस, तो इससे ऊपर 24 रह गया ना, इससे ऊपर 24 रह गया। ये 100 मीटर था तो 50 मीटर इस तरफ हो गया और 50 मीटर इस तरफ हो गया। अब मुझे बताइए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए, इसमें x की वैल्यू 50 आ चुकी है और y की वैल्यू 24 आ चुकी है बेटा। x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 24 है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, सही है, बेहतरीन। तो अब एक्स स्क्वायर, जो ये पैराबोला है ये कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप का है। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, पॉइंट ए lies on, point A lies on x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो x की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर बराबर 4a, y कितना है 24। तो ये हो गया 2500 बराबर 4a, ये अपॉन में कितना आ गया बेटा 24, ये आ गया 4a, है ना। 2500 अपॉन में 24। अब देखिए इसके बाद अब वैल्यू पुट करिए, तो x का स्क्वायर बराबर 2500 अपॉन में 24 इंटू वाई, तो 24x का स्क्वायर बराबर 2500 इंटू वाई, 24x के बराबर 2500 इंटू वाई। सही है, ठीक है। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है आपको, यहां से ये 18 मीटर अगर दूर है तो यहां से जो वायर सपोर्टिंग वायर है इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप बस इतनी लेंथ निकाल लो, बाद में आपको 6 ऐड तो करना है, आपको बाद में 6 ऐड करना है, इतनी लेंथ निकाल लो। ये लेंथ y1 है मान लीजिए, तो ये पॉइंट कितना बनेगा 18 इंटू y1 ये बनेगा। तो इसको मान लो b, तो हम जानते हैं कि पॉइंट b जो है वो लाई करेगा 24x स्क्वायर बराबर 2500 y पे। तो 24x का स्क्वायर 18 का स्क्वायर बराबर 2500 इंटू y1। तो बच्चों y1 की वैल्यू आएगी 24 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन में 2500। तो y1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। और जो लेंथ ऑफ वायर होगी, जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो होगी y1 प्लस 6 मीटर। जो लेंथ ऑफ वायर होगी बेटा होगी y1 प्लस 6 मीटर। बिल्कुल सेम सेम से क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था। पहले सवाल को पढ़ा करें, पॉज करें और उसको पढ़े सवाल को समझें, फिर मैं समझाता हूं। शायद सवाल पढ़ लिया है आप लोगों ने, है ना, क्योंकि ऐसा कहा था आपसे मैंने। एक पहले तो एक रॉड है जिसकी लेंथ ए बी है, एक रॉड है ए बी जहां पे पॉइंट ए है एक्स एक्सिस पे और बी पॉइंट है वाई एक्सिस पे। ठीक है, वो कहता है कि इन सच अ वे दैट एंड ए ऑन एक्स एक्सिस बी ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ए अब अ पॉइंट पी, अ पॉइंट पी एक्स वाई इज टेकन इन रॉड सच अ वे दैट लेंथ एपी कितना है
6 सेंटीमीटर। लेंथ बीपी कितना होगा बेटा फिर 9 सेंटीमीटर। 15 पूरा था, ये 6 तो 9 होगा। चलिए भाई, चलिए भाई, ये एंगल थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी एंगल थीटा, थीटा ये तो थीटा ये भी आ गया। चलिए भाई, इसको मानिए m, इसको मानिए c। तो चले देखें, देखें देखें देखें। कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल PMA, कंसीडर ट्रायंगल PMA। मेरे बच्चों, अगर ये आपने एक्स वाई माना है तो ये हाइट y होगी, और ये अगर आपने, तो ये क्या होगा, x होगा। तो सामने है परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो y/6। ये आ गया, ये आ गई पहली इक्वेशन। अगर मैं कंसीडर करूं ट्रायंगल BCP, ट्रायंगल BCP, तो उसमें ये बेस है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस इज कॉस थीटा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब बोलेंगे एड एंड, सॉरी, स्क्वायर एंड एड, स्क्वायर एंड एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लोकस का मतलब होता है इक्वेशन, क्या बेटा, जो इक्वेशन बन रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स स्क्वायर बाई 81 और वाई स्क्वायर बाई 36। तो ये हो गया 1 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36। ठीक है बेटा, चलिए पहले पढ़िए फिर मैं करूंगा, पढ़िए सब। An arc in the form of semi-ellipse, एक आर्क जो सेमी एलिप्स की फॉर्म में है, ये आर्क 8 मीटर वाइड है, ये आर्क 8 मीटर वाइड है, और ये आर्क 2 मीटर ऊंचा, और ये आर्क 2 मीटर ऊंचा सेंटर पे। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम एंड। यहां पे एंड से 1.5 मीटर ऊपर लेंथ क्या होगी, आपको बताना है इस एंड से। अब कोऑर्डिनेट्स कभी यहां से नहीं लेते, कोऑर्डिनेट्स तो यहां से लेते हैं, यहां से। तो यहां से लेंथ कितनी होगी, 2.5 मीटर, समझ रहे हो। तो हमको यहां पे इसकी आर्क की हाइट क्या है ये बताना है। तो यहां का जो पॉइंट आप ए मान लीजिए, वो पॉइंट आप मान लीजिए 2.5 इंटू y1, ये मान लीजिए। आसान तो है। तो अब ऐसा जो है जिसमें मेजर एक्सिस y एक्स एक्सिस पे होता है, उसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं बच्चों, ये जो a है ये 4 है भाई, 2a 8 है तो a 4 हो गया, और ये b कितना है मेरे बच्चों, b आपको 2 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सॉरी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कितना है 4 बराबर 1। अब हम बोलेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन, पॉइंट ए लाइज ऑन एलिप्स। अगर पॉइंट ए एलिप्स पे लाई करे तो देखिएगा क्या होगा, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, y1 का स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा 6.25 बाई 16, फिर y1 का स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। तो यहां हो जाएगा y1 का स्क्वायर बाई 4 बराबर 1 माइनस 6.25 बाई 16। तो y1 का स्क्वायर बाई 4
ये हो जाएगा 16 माइनस 6.25 बाई 16, अरे सॉरी तो 4 था ना, तो y1 का स्क्वायर बाई 4। हाँ ठीक है ठीक है, बल्कि ज्यादा अच्छा रहता है इसमें 5/2 लिखता ठीक रहता है वैसे, है ना, सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है मेरे लिए। एक काम करो, इसको 5/2 मान लो, तो 2.5 मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर, और ये 16 था तो 5/2 का स्क्वायर 4, और 25/64 यहाँ लिख दो, 25/64। थोड़ा सॉल्व करना इजी होगा बेटा इसलिए करा मैंने ऐसा। फिर 64 माइनस 25/64, तो ये आगे बेटा कैंसिल हुआ तो 49 अपॉन में 64, इससे कैंसिल हुआ तो 16 आ गया, तो y1 का स्क्वायर इज 49/16। तो बच्चों y1 आ गया आपके पास 7/4। हाइट निकालनी है ना, तो ये आ गया 7/4, इतना इतना मीटर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। ये भी बच्चों एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ट्रायंगल है, आपको दे रखा है कि एक पैराबोला है, एक पैराबोला है, और उस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो y² इक्वल टू 4ax है, जहां पे एक वर्टेक्स कहां पर होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे, कितना बेटा 0 0। फाइंड द लेंथ ऑफ द, मतलब एक वर्टेक्स यहां पर है पैराबोला का, तो देखो ट्रायंगल क्या बन गया, कुछ ऐसा, है ना, या कहीं बन सकता है ना, द लेंथ ऑफ, नहीं 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 नहीं, वन वर्टेक्स है तो पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द, चलो मान लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मानना वहां मान। अब देखिए ये जो ये पॉइंट है, अगर ऊपर का पॉइंट आप मान लीजिए, आप पॉइंट ए मान लीजिए, x1 y1, अरे यहां से मान लो तब भी सेम बात आएगी, जो है ना, जैसे मैंने यहां से किया, अब यहां से मान लो तब भी सेम बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का मैंने क्या मान लिया, a1 x1, यहां पे पॉइंट बी में मान लूंगा, नीचे का होगा बेटा x1 और माइनस y1, x की वैल्यू सेम है, y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां जो वर्टेक्स है मेरे बच्चों को कितना आ रहा है 0 0। तो मैं देख सकता हूं बेटा कि ये जो लेंथ आ रही है यहां से यहां तक की वो x1 है, ये जो लेंथ आ रही है मेरे बच्चों वो y1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। आसान बात है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे। चलिए सर, अब ये जो लेंथ पूरी ए बी है, ऊपर y1 नीचे y1, तो लेंथ ए बी कितनी आ गई 2y1, कितनी आ गई सर ये 2y1। अरे वाह बढ़िया है, इसे तो ओ मान ले। अब ओ ए लेंथ जो है वो ए बी लेंथ के इक्वल आएगी, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसकी साइड्स सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ओ ए तेरे पास आएगा बेटा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, मेरे बच्चों ए भी तुम्हारे पास आएगा 2y1। तो अब क्या करें, स्क्वायर करें बोथ साइड, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज 4y1 का स्क्वायर। वाह भाई वाह, दो वेरिएबल है। अब हम जानते हैं जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है वो लाई करता है x1 y1 पॉइंट पे, जो पॉइंट ए है वो लाई करता है बेटा किस पे, x1 y1 पॉइंट पे। तो बेटा अब तो इसका मतलब y1 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4ax1, y1 का स्क्वायर होगा बेटा कितना 4ax1। ठीक है, अगर ये हो गया तो मेरे बच्चे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं कि भैया यहां पे जहां पे y1 का स्क्वायर है, यहां लिख दो 4ax1, यहां लिख दो 4 a x1। वाह भाई वाह,
तो x1 का स्क्वायर इज 4ax1 बराबर मेरे बच्चों 16ax1। तो x1 का स्क्वायर लिखोगे 12ax1। तो x1 से x1 गया, तो एक x1 कितना आ गया 12 है। वाह भैया, वाह भैया, वाह वाह। कितना है बेटा x1 12a। कितना है x1 12a। ठीक है भाई। तो y1 कितना आएगा सर? वो आएगा 4a इंटू 12a। वो आएगा y1 का स्क्वायर इज 4a इंटू 3। अब इसका अपन स्क्वायर रूट करेंगे, 4a इंटू 4a इंटू 3 का, तो 4a बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4√3a। क्या आ गया y1। कितना आ गया y1 4√3a। तो जो लेंथ ab आएगी वो कितनी आएगी 2y1। तो 8√3y1। ये है लेंथ ab। तो ab कितनी है बेटा 8√3a। क्या आ गई है साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक। तो मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। इसकी पीडीएफ और ये वीडियो दोनों आपको मिल रही हैं। तो आप अगर आपको आता है तो पीडीएफ देख के लगा लो क्वेश्चंस को, नहीं आता तो आप वीडियो देख लो। ठीक है, चलो बेटा, ओके बाय।